नमस्कार। मैं अभी आप लोगों से जो मिलने के लिए आया हूँ उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये जानना, हम सबके द्वारा ये जानना कि हम इस समय क्या करें और क्या ना करें। हम क्या करें? हम वो काम करें जो इस समय करने के लिए है। इस समय करने के लिए है, हम सबके पास एक मौका है। और वो मौका है इन सब जो आप देख रहे हैं ये सारी बुक्स पढ़ने का। इन सब बुक्स को, ये जितने भी ये यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं, इन सब बुक्स को पढ़ने का। अब देखो दूर तक पीछे तक आप देखेंगे सारे में बुक्स लगी हैं। तो जहाँ भी आपको ऐसी लाइब्रेरी मिले उस लाइब्रेरी में जाइए। जितनी भी ये यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये सब जो ये वाली बुक्स रखी हैं ये सब वो बुक्स हैं जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, जो गीता है, जो ब्रह्म सूत्र है। तो इस तरीके से जितने भी बुक्स हैं वो सब बुक्स हैं। आप पढ़ें, जाने सृष्टि में कितना ज्ञान भरा हुआ है। तो आपको सृष्टि में जाने की जरूरत नहीं है, इन पुस्तकों को पढ़ें। इन पुस्तकों के माध्यम से आप अपने जो आपकी चेतना है उसको अपने अंदर लेकर के जाएंगे। जब चेतना आपके अंदर प्रविष्ट करेगी तो वहां से छुपा हुआ जन्म जन्म का जो ज्ञान आपके अंदर है, हमारे अंदर है, वो ज्ञान प्रकट होगा। और जब वो ज्ञान हमारे अंदर से प्रकट होगा, हमारे अंदर से फिर जो एक्चुअल काम करने की प्रेरणा है, जो निष्काम भाव है, वो प्रकट होगा। सभी एक ही प्रोसेस से जन्म लेते हैं। फिजिकली जो जन्म लेने का प्रोसेस है वो सबका एक ही जैसा है। अपने पिता के वीर्य और माता के रज के मिलन से हमारा ये देह तैयार होता है। पर इस देह में एक जीव होता है। वो जीव जो ईश्वर का अंश माना गया। अब ईश्वर की व्याख्या कैसे? ईश्वर को तो किसी ने देखा नहीं। हाँ, जाना तो बहुत लोगों ने, पर देखा किसी ने नहीं। वही ईश्वर है जो किसी चीज का आधार है। आधार को ही ईश्वर कहते हैं। जैसे किसी ने हमारी मदद की, तो जो हमारा मददगार है वो उस मदद होने का आधार है। तो वही हमारा ईश्वर है। बच्चे के लिए माँ ईश्वर है। युद्ध में विजय ईश्वर है। पौधे में सुगंध ईश्वर है। अग्नि में गर्माहट, रोशनी ईश्वर है। इस तरह हम ईश्वर की व्याख्या देखते हैं। जब हम देखते हैं कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर और पूरे ब्रह्मांड में जो भी सबसे सूक्ष्म चीज है वही ईश्वर है और वही सबका आधार है। तो कैसे पता लगेगा? उसके लिए हम बात को समझें अपने अभ्यास के द्वारा। क्या अभ्यास है? पृथ्वी एक स्थूल है, उससे सूक्ष्म है जल। पृथ्वी में समा जाता है। और जल से भी सूक्ष्म है वायु, उसमें समा जाती है, जल में होती है, H2 वातावरण में होती है, सब जगह होती है। और वायु से भी सूक्ष्म है परमाणु। परमाणु से भी सूक्ष्म है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कुछ नहीं है, बस तीन तरह की वाइब्रेशन है, जिन्हें हम पौराणिक भाषा में समझने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में समझते हैं। पर ये तो वो हैं जिसको हमने देख लिया, जान लिया, अभ्यास कर लिया। लेकिन श्री गीता में तो लिखा है कि जो न जाना जा सके, न देखा जा सके, न महसूस किया जा सके, वो अच्युत शक्ति परमात्मा। तो हमने देखा हर चीज का आधार होता है। तो ये जो सबसे सूक्ष्मतर तीन तत्व देखे, तीन गुण देखे, इनका भी तो कोई आधार होगा। इनका जो आधार है वही वो परम पिता परमेश्वर शक्ति है, जो ना हम देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना जिसे जान सकते हैं किसी भी तरह।
और फिर जब हम वेद पुराणों को बहुत डीपली पढ़ते हैं और बहुत विस्तृत तरीके से उसमें घुसते हैं तो हम देखते हैं कि उसको भी हमारे ऋषि मुनियों, अनुसंधान करता ऋषि मुनियों ने जान लिया था, पहचान लिया था, समझ गए थे और वहां से उस तत्व को पकड़ के फिर उन्होंने सृष्टि की दोबारा से परिकल्पना करी और वो परिकल्पना आने वाली पीढ़ियों को समझाने के लिए, उस ज्ञान को समझाने के लिए उन्होंने पुस्तकों में लिख करके लिखना शुरू किया, जो वेद व्यास जी ने बहुत बाद में किया। उससे पहले सिर्फ अलग अलग ऋषियों की बातें शब्दों के द्वारा अपने शिष्यों को समझाई और सिखाई जाती थी और अभ्यास कराई जाती थी कि एक अज्ञात परमात्मा आधार, उस आधार के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश 3 वाइब्रेशन, उन 3 वाइब्रेशनों से फिर अणु बन रहे हैं और फिर उनसे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, कार्बन बन रहा है और फिर उससे सारी पूरी सृष्टि की संरचना हो रही है और ठोस से ठोस उन्हीं 3 वाइब्रेशनों से पूरी सृष्टि, पूरा जगत बन रहा है। उस बात को समझाने के लिए उन्होंने पूरी सीरीज बनाई कि परमात्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, फिर शिव और उन सब के पुत्र और उन सब की आगे संततियां और उसका ज्ञान और ये सब चीजें आगे समझाते समझाते पूरा एक ज्ञान की बारीक से बारीक चीज को विस्तृत रूप से समझाया गया। सामान्य मनुष्य, सामान्य जन भी उस ज्ञान को पा सकें, इसलिए सभी के मानसिक स्तर के हिसाब से उसको रचा गया। जहां बिल्कुल कुछ नहीं समझ पाते वहां रीति रिवाज और धर्म पर आधारित किया गया। सुबह उठ करके आपको जल चढ़ाना है सूर्य देव, हमें कहा गया और हम करने लगे। हमने उसके पीछे के अनुसंधान को हमें बताया गया, हमने समझ लिया, लेकिन क्रिया में ज्यादा ध्यान रखा। मंदिर में कैसा मंदिर बनाना है, कैसा टॉम बनाना है, कैसे हमने स्थापना करनी है लिंग की, ज्योतिर्लिंग की, कैसे मूर्ति रूप, उनके मतलब क्या है, उनके हाथों में हथियार क्यों है, भगवानों के अलग अलग, उनकी सवारी और हर चीज उस हिसाब से, प्रसाद कैसे पंचामृत होगा, मंत्र, यहाँ तक कि जनेऊ, फिर घंटा बजाना, फिर भजन कीर्तन करना, फिर आरती, फिर कथाएं, ये सब मनुष्य के भौतिक जो मानसिक स्तर है उस मानसिक स्तर पर आधारित ज्ञान देने का तरीका है। लेकिन जो बहुत संत लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं, किसी एकांत स्थान पर बैठकर अपने अंदर जाते हैं। जितना ब्रह्मांड दृश्य जगत बाहर है उतना ही दृश्य जगत हमारे अंदर है और वो हमारे छोटे छोटे मंत्रों में उसकी व्याख्या है। द फ्रेंड ऑफ यूनिवर्स, विश्व का मित्र, विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने 1000 साल तपस्या की और उसके बाद पूरी सृष्टि का ज्ञान उपलब्ध करा दिया सिर्फ 24 मात्रा के एक मंत्र द्वारा, इसे हम गायत्री मंत्र से जानते हैं। ओम शरीर की व्याख्या, भूर्भुवः स्वः अंतरिक्ष और ग्रहों की सीरीज की व्याख्या, तत्सवितो, तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, किस सविता का वर्ण करें, ओम भूर्भुवः स्वः। भूमंडल, भू मंडल, सौर मंडल, मह, सह, इस तरीके से सब व्याख्या की। फिर पृथ्वी की तेजस स्थिति, प्राग्ञ स्थिति और फिर उसके बाद में ज्योतिर्लिंग और फिर लिंग और मूर्ति, इस तरीके से पूरी सब व्याख्याएं मात्र 24 मात्राओं के एक मंत्र में। इतना शक्तिशाली मंत्र है, पूरे ब्रह्मांड पूरी सृष्टि का ज्ञान जिसमें मनुष्य के अंदर से लेके स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्यम, 4 एक बार में बता दिए, 3.5 मात्रा का ओम।
और हमारा शरीर 3.5 मात्रा से। इसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। तो इतने गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए कथाओं के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से, वेदों में संहिता के माध्यम से, जो वेदों का संहिता है, जो कर्म कांड है, उनके माध्यम से सब चीजों की प्राप्ति, सब चीजों की शुद्धि, सब चीजों का जन्म, किस तरीके से वो सब चीजें जनी जाएंगी, यहाँ तक कि, और ये ईश्वर जो वो महीन जो आधार है सबका, सूक्ष्मतम, जो सब चीजों में बसा हुआ है, हर कण कण में जो बसा हुआ है, वो ईश्वर हर घटना में, हर परिस्थिति में, मन स्थिति में, हर चीज में जो बसा हुआ है, हमारे सोच, हमारे विचार, दिखने वाली चीज और नहीं दिखने वाली चीज, हर चीज में बसा हुआ है। जैसे प्रथम जो हमारा उपनिषद है, ईशावास्यम उपनिषद, उसका जो प्रथम श्लोक है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम, जो ईश का निवास है, इदम यहाँ, सर्वम सब चीजों में, जीव में और निर्जीव में, परा में जो ईश्वर की पराशक्ति है उसमें भी, और जो अपराशक्ति है उसमें भी, जो प्रकृति बाहर है वो प्रकृति हमारे अंदर भी है, हर चीज में ईश्वर का निवास है। जगत्याम जगत, इस जगत में जो भी चीजें मूव कर रही हैं या नहीं, सब के अंदर ईश्वर का निवास है। एक श्लोक की जब व्याख्या करते हैं, किसी भी उपनिषद का ले लें, किसी और का भी ले लें, कठ उपनिषद में आत्मा के विषय में जो बातें हैं, एक एक उपनिषद में एक एक विषय को विस्तार से बताया गया, और इन सबको वेदों के अंदर बहुत अच्छे से बताया गया। वेदों में एक बहुत बड़ा बताया है कर्म करने के लिए, जिसमें यज्ञ आदि आते हैं। तो वेदों को भी 4 भागों में बांटा है, जिसमें चौथा उपनिषद आता है ज्ञान भाग। पहले वो है संहिता भाग है, फिर उसके बाद में ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, फिर उसके बाद उपनिषद है, ज्ञान भाग। तो 80% तो कर्मकांड है, यानी क्रिया के द्वारा इस प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके हम अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और हमारा परम लक्ष्य क्या है? हमारा परम लक्ष्य हमारे अंदर जो आत्म रूप है, वो हमारे ऊपर देखिए, जो भी हम कर्म करते हैं, जिस मन की स्थिति और मन की भावना से जो कर्म करते हैं, उसका प्रभाव हमारे उस आत्म तत्व पर रहता है, उससे उसका रंग अलग हो जाता है, उससे उसकी प्रकृति अलग हो जाती है। और जब इस स्थूल शरीर से निकल करके वो बाहर जाता है, और उसके बाद जो भी उसका कलर होता है, जो भी उसके गुण होते हैं, उन्हीं गुण के आधार पर वो अगला जन्म लेता है, उन गुणों को शांत कर भुगतने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए। समझिए कि एक व्हाइट कलर की चुन्नी आई, उस व्हाइट कलर की चुन्नी को यूज करते गए और उसके ऊपर तरह तरह के दाग पड़ते गए। फिर एक बार हमें मनुष्य जन्म मिला कि हम उसको अच्छी तरीके से धो करके साफ करके फिर व्हाइट कर लें, तो जिसने वो जहां से वो चुन्नी आई है वापस वहां ले ली जाएगी, अगर वो व्हाइट होगी तो। हमारे कर्मों के प्रभाव से उस चुन्नी का रंग बदलता रहता है, उस पे तरह तरह के दाग धब्बे हमारे कर्म और मन स्थिति की वजह से लगते हैं। तो जिस दिन वो सफेद हो जाएगी, उस दिन वो उसी परमपिता परमेश्वर में चली जाएगी। तो हर बार हम जन्म लेते हैं तो हम सुख भी भोगते हैं, हम दुख भी भोगते हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर इस जन्म के लिए हमें मिले होते हैं। जैसे संचित, त्वरित कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। संचित कर्म मतलब जो हम अनंत जीवनों से जिन कर्मों को अपने लिए संचित करते जा रहे हैं, वो हमारे संचित कर्म है। और एक होता है प्रारब्ध, यानी इस जन्म में उन संचित कर्मों से इस जन्म में एक स्टॉक मिला है, जिसे हमने इस जन्म में खत्म करना, यानी धो धो करके उसको साफ कर। तो इस जन्म में ऐसे कर्म करें कि उस पर आगे के जन्मों के लिए धब्बा ना लगे, अभी जो हमें प्रारब्ध मिला है उसे पूरा खत्म करके जाए। और योग और तप से पिछले जन्मों के अपने
बुरे कर्मों को या अच्छे कर्मों को, दोनों को ही। अच्छे कर्म भी रहेंगे तो वो भी यहीं भोग के जाने पड़ेंगे, बुरे रहेंगे तो वो भी यहीं भोग के जाने पड़ेंगे। इसीलिए निष्काम कर्म करें, काम करें, बहुत करें, उसमें कोई अपनी स्वार्थ की इच्छा भाव ना रखें, परमार्थ की भाव रखें, तो उसका सुख भी प्राप्त होगा तो वो जगत के लिए होगा, उससे पुण्य भी मिलेगा तो जगत के लिए होगा, वो आपके लिए नहीं होगा। तो जब आप इस शरीर से अगली शरीर की यात्रा करेंगे तो अगले शरीर की यात्रा नहीं होगी, तो सीधा भगवत धाम की यात्रा। निष्काम कर्म का ज्ञान गीता में, पूरे गीता में यही दिया हुआ है। आत्मा की, परमात्मा की स्थिति, उनके आपस के संबंध, और उसके बाद क्या करें, कैसे करें, और करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब गीता में बताया। तो अब हमने यहाँ देखा ईश्वर को जाना, अपने आत्म तत्व को जाना, अपने पुराणों की, ये जितने भी यहाँ पे ये सब किताबें आप देख रहे हैं, जितने भी ये सारे, इन सब किताबों की, पुराणों की छुपे हुए ज्ञान की कीमत आपको बताई। इस समय जब हमें घर में रहने का मौका मिला है तो क्यों ना हम इन पुस्तकों को पढ़ें। जरूर नहीं है कि हमारे पास ऐसी हार्ड कॉपी हो, हम कंप्यूटर पर डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी भी पढ़ सकते हैं। किसी को भी इनमें से कुछ समझना है तो आप, हम देखते हैं इंटरनेट पे आज की डेट में इतने सारे गुरु उपलब्ध हैं, क्योंकि आश्रम तो बंद है तो भक्तों की उतनी भीड़ नहीं है, तो गुरुजी भी अपना ऑनलाइन सब लगे हैं प्रवचन देने में। इस समय सभी ज्यादातर लोगों तक ज्ञान पहुंचाने में लगे, क्योंकि ये समय ज्ञान का है, ये समय भक्ति का है, ये समय आराधना का है, स्वयं को जानना है, स्वयं के अंदर प्रवेश करना है। इस समय प्रकृति की जो स्थिति हुई है उसको, उसके हम ही मुख्य कारण हैं, इस बात को समझना है। हमने अपने को ठीक किया, पूरी सृष्टि ठीक हो जाएगी। याद होगा पिछली बार जब 2 महीने के लिए घर के अंदर गए थे, पूरी प्रकृति ने दोबारा अपने आप को ठीक कर दिया था। वैसे ही जैसे जब हम अस्वस्थ होते हैं तो डॉक्टर गोली देता है और कहता है इनको अच्छी नींद सो जाने दो, सुबह ठीक हो जाएंगे। क्या कारण होता है? बॉडी रात को अपने आप को ठीक करती है, शरीर अपने आप को खुद ही ठीक करता है, इसका सिस्टम है। ऐसे ही प्रकृति अपने आप को ठीक करती है। जब हम रात को बहुत गहरी नींद सो करके उठते हैं तो हमारे अंदर बहुत ऊर्जा होती है, छोटी मोटी बीमारियां, सर दर्द, पेट दर्द, थकान, सब दूर हो जाता है। कैसे दूर हो जाता है? क्योंकि हम इस शरीर से, शरीर के प्रति जो चेतना रहती है थोड़ी देर अवचेतन हो जाती है, सारा सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है। ऐसे ही प्रकृति भी अपने आप को रिफ्रेश कर लेती है। आप अपनी, या हम अपनी करने वाली चेष्टाओं को सीमित करें, देखें प्रकृति अपने आप अपने को ठीक कर लेगी, और हम भी उस दौरान, हम भी पहले से बेहतर हो जाएंगे। मन की स्थिति से, शरीर की स्थिति से, आध्यात्मिक स्थिति से, ज्ञान की स्थिति से, हर स्थिति से हम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आने वाले समय में, जैसे अभी आज की डेट में हमारा ये फिजिकल जो ब्रेकडाउन चल रहा है, मानसिक ब्रेकडाउन चल रहा है, अभी फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आने वाला है, और जब फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आएगा तो मानसिक ब्रेकडाउन और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये आने वाला है, ये सत्य है। आज की डेट में अगर कोई ज्योतिषाचार्य ऐसी कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि बहुत मौतें होंगी और बहुत लोगों को दिक्कत आने वाली है और धन की बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, तो सब दिख ही रहा है, सामने ही है। हमें मानसिक रूप से तैयार, गीता में लिखा है क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। न कुछ लेकर आए थे, न कुछ लेकर जाएंगे। ये शरीर भी हमें यही मिला है, ये शरीर भी नहीं था हमारे पास। हम तो माँ के पेट में तैयार हुए हैं, बल्कि थोड़ा आए थे, वहां तैयार हुए हैं। इस धरती पर आने से जस्ट 9 महीने पहले हमारी तैयारी शुरू हुई, और 9 महीने में प्रोसेस में हम तैयार होकर इस धरती पर आए। इस शरीर के अंदर ये शरीर रह जाएगा, इसकी तो एक एक्सपायरी डेट है, उस डेट पर ये यही रुक जाएगा और हम अनंत ब्रह्मांड में चले जाएंगे, और उस अनंत ब्रह्मांड से अपनी इच्छा अनुसार हम जो चाहते हैं, और जो हमारी आत्मा के ऊपर हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव है, उसके द्वारा हम फिर दोबारा इस दुनिया में आ जाएंगे। जैसे मैंने बताया, चुन्नी को साफ करने के लिए, यानी आत्मा को और शीतल और सूक्ष्म बनाने के लिए। जितनी सूक्ष्म बुद्धि जाएगी उतना ही हमारा स्तर बढ़ता जाएगा। जितने बड़े आप संत लोग देख रहे हैं, जरूर नहीं है कि वो एक ही जीवन में हों।
बहुत बड़े संतों को देखोगे तो वो 7 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल की उम्र से घर त्याग करके निकल चुके हैं ज्ञान की तलाश में। क्यों निकल चुके? उन्हें कैसे पता कि यही हमारा मार्ग है? पूर्व जन्म के उनके जो संस्कार हैं वही उनको इस ओर प्रेरित करते हैं, साधन बनाते हैं, गुरु से मिलवाते हैं, और फिर उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। एक जन्म में हमारे साथ भी नहीं होगा। पहले तो हम ये समझें कि हमें इसकी आवश्यकता क्या है, ईश्वर क्या है, हम कौन है, हमारा और ईश्वर का संबंध क्या है, हम कैसे, हमारी जो ये जर्नी है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम है, ये कैसे हम इस चक्र से निकल पाएंगे कि बीज, बीज से पेड़, पेड़ से फिर फल, फल से फिर बीज, और फिर उस बीज से पेड़, ये जो चक्र चल रहा है, ये चक्र कैसे खत्म हो पाएगा? ये तो हमें समझना पड़ेगा ना। और जब हम इसे समझेंगे तो इससे बाहर हम खुद निकलने के लिए सक्षम नहीं है। सक्षम गुरु हमें इससे बाहर निकालने में प्रेरणा देंगे, सहायता देंगे, आशीर्वाद देंगे, ज्ञान देंगे, मार्ग पर चलाएंगे और उस पर बढ़ते रहने की प्रेरणा और सहायता करेंगे। वो आशीर्वाद हमें चाहिए। उस आशीर्वाद से हम फिर उस गुरु से मिलेंगे कि हम पैदा हुए, पैदा होने के बाद माँ कहती है ये आपके पिताजी हैं, हम कहते हैं पापा नमस्ते। किसने बताया? माँ ने। सबसे पहली गुरु है। कान पकड़ के मरोड़ के कहती है यहाँ कहीं पॉटी मत करो, जाओ उधर बैठ के पॉटी करो। पॉटी करना सिखाती है, गुरु है। ये टुकड़े छोटे छोटे करके खाओ, चबा चबा करके खाओ। कौन सिखा रहा है? माँ। हर चीज से हमें अवगत कराती है। तो गुरु हमें क्या करते हैं? आध्यात्मिक दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज से अवगत कराते हैं, हमारा मार्ग क्या रहना चाहिए, और वो मार्ग कैसा, हमारी सुविधा अनुसार, अनुशासन में, हमारे मन स्थिति के हिसाब से, हमारे जो कहना चाहिए गुण हैं, उन गुण के हिसाब से हमारा आध्यात्म पर जाने का कौन सा रास्ता होना चाहिए, गुरु हमें उस तरफ अग्रसर करते हैं, प्रेरणा देते हैं, साधन समझाते हैं, और फिर हम दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास के साथ, आस्था के साथ उस साधना को आगे बढ़ाते हैं। एक जन्म, दो जन्म, हर जन्म में गुरु हमें मिलते रहेंगे, वही गुरु रूप बदल बदल कर आते रहेंगे, और हम शरीर बदल बदल के हर बार उनसे शिक्षा लेके, जब तक हम इस भव सागर से नहीं तर जाएंगे तब तक हमें गुरु मार्गदर्शन के लिए मिलते रहेंगे, और कोई ना कोई घटना चक्र, कुछ ना कुछ ऐसा साधन बन जाएगा कि हम उस तरफ अग्रसर हो जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रेरणा बन जाएगी। आज हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं कि घरों में बंद हैं, कि मानसिक रूप से बड़े व्यथित हैं, क्योंकि हमने अपना सारा ध्यान उस भौतिक जगत में लगा दिया जो हर क्षण बदल रहा है। स्थिति हो, परिस्थिति हो, मन स्थिति हो, साधन हो, दृश्य जगत की कोई भी चीज हो, वो बदलती रहती है। कुछ विद्वानों का अनुसंधान करता ऋषि मुनियों का कहना है कि ये जो हमारा शरीर है 7 साल में नया हो जाता है, ये हर पल बदलता रहता है, बदलता रहता है। सोचो जन्म जब आपने लिया था कितने छोटे से थे, शरीर बढ़ना शुरू हुआ तो वो छोटा शरीर कहाँ रहा, तरुण का शरीर कहाँ रहा जब आप युवा हुए, और जब बुजुर्ग हुए तो युवा वाला शरीर कहाँ चला गया? वही शरीर तो है जो हर पल बदलते 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 रूप बदलता जा रहा है, हर चीज बदल रही है। आप सोचो 20 साल पहले हम कैसे कपड़े पहनते थे, कपड़ों में बदलाव आ गया, हम कैसा भोजन करते थे, मोटा अन्न होता था, आज बारीक मैदा खाते हैं। पहले हम शुद्ध जल पीते थे, आज हम कौन सा जल पी रहे हैं? कोका कोला। क्या है? तो हर पल हर चीज बदलती जा रही है। इसे कौन बदल रहा है? हम ही बदल रहे हैं, खुद बदल रहे हैं। हम जब इस शरीर को छोड़ते हैं तो अपने कुल में ही वापस जन्म लेते हैं, ऐसी भी मान्यता है। तो हमारे, मैं हो सकता है अपना ही कोई बुजुर्ग रहा होता है जो आज स्थिति है। चलिए ये बहुत लंबा होता जा रहा है क्योंकि ये तो अंतहीन विषय है। जैसे अनंत प्रकृति है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ईश्वर है, अनंत ये आत्मा है, ऐसे ही ये विषय अनंत है। तो इसका हम अंत ऐसे करते हैं कि हम ध्यान में बैठें, इस शरीर के आभास से बाहर निकलें, और जब इस शरीर के आभास से बाहर निकलेंगे तो हमें वो आभास होंगे
जो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन में आप जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य करना प्रारंभ कीजिए। प्रकृति ने वैसी स्थिति बना दी है, बाहरी जगत में भी स्थिति बना दी है कि घर में रहो, और मानसिक स्थिति भी बना दी है कि कैसे सुदृढ़ बने। तो आइए मेडिटेशन में अपने अंदर बैठिए। मैं आप सभी से आह्वान कर रहा हूं, आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, और जो आपके पास साधन उपलब्ध है आप उससे आइए, साधन खोजिए। अगर कोई समस्या है और आपको प्रेरणा चाहिए और मार्गदर्शन चाहिए, बहुत गुरु बैठे हैं। मैं भी इस राह में लगा हूं, अपने गुरुजी से बात करके आपका कोई भी विषय होगा उनके सामने प्रकट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं माध्यम बन सकता हूं कि गुरुवाणी आप तक पहुंचा सकूं। तो मैं वो कर लूंगा, आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी ध्यान हमेशा कीजिए, भोजन की शुद्धि कीजिए, आसन की शुद्धि कीजिए, निद्रा की शुद्धि कीजिए। हम सौर मंडल से चलते हैं, सूर्य के हिसाब से उठना और खाना और सोना, ये शुरू कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी के लिए शुभकामनाओं सहित बोलो हरि ओम।